हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ट्यूशन आदर्श क्लास। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। पुष्प की जो लंबवत गांठ है आपकी, इसके लिए समझेंगे, यानी लंबवत मतलब खड़ी गांठ। ओके, तो इसके लिए समझेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि जो पुष्पीय पादप होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, यानी वो आवृतबीजी हैं। आवृतबीजी क्या होते हैं और आपके जो अनावृत बीजी होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के लिए सारी चीजें। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पुष्पी जो पादप है, इस तरह का जो पुष्प है वो किस प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनकी खास बात होती है कि जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं ना, प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। जो फ्रूट्स, मान लो ये आपका फ्रूट है, उसके अंदर आपका बीज पाया जाएगा। ये आपका बीज है। ओके, तो सीड्स जो होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आम है आपका, ठीक है, आम को ले लो। ऐसे आप आड़ू को ले लो, लीची को ले लो, ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो फ्रूट है, जो सीड है आपका, वो कहाँ पाया गया है? फल के अंदर पाया गया। ओके, तो ये आपके आवृत बीजी प्लांट होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस जो है देखने के लिए मिलती हैं? इसमें देखने को मिलती है स्पोरोफाइट, यानी बीजाणु उद्भिद कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, ज्यादा विकसित होती है। एंड इसमें क्या होता है, 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n यानी 2n मतलब द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे डिप्लॉइड जनरेशन कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद एक जो मतलब स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है, जिसको हम इग्मोज भी कहते हैं। डिटेल में सारी चीजें, स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आपके लिए इसको पढ़ने के लिए डिटेल में मिल जाएगा। ओके, अभी आप इसके लिए समझें, उसके बाद रॉबर्ट मैं आपके लिए समझाने रहूंगा। चैप्टर आपका लेंथी है, इसको बारीकी से जितने भी पॉइंट हैं इस चैप्टर में सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो बायोलॉजी का कोर्स सिलेबस है, वो आपके हर एग्जाम में समझ में आ जाए और हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। ओके, जैसे 12th लेवल की जो बायोलॉजी है, एंड आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, नीट में बैठते हैं, उसके लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे गैमेटोफाइट इग्मोफिल, ये क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा विकसित है, गैमेटोफाइट है वो कम विकसित है। ये एन गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अगुणित होते हैं तब एन होता है, और द्विगुणित होता है तो 2n होता है। और ये जब एन गुणसूत्र होते हैं, सिंगल होते हैं, तो हैप्लोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैप्लोइड जनरेशन। ये हैप्लोइड जनरेशन शो करते हैं। ये करते हैं द्विगुणित जनरेशन, यानी द्विगुणित पीढ़ी शो करते हैं, और ये आपके अगुणित पीढ़ी शो करते हैं। ओके, इसके बाद ये दोनों पीढ़ी लाइफ साइकिल में एक के बाद एक आती हैं। ये जो आपकी 2n एंड n वाली जो पीढ़ी है, हैप्लोइड और डिप्लोइड जनरेशन वाली, ठीक है, ये क्या होती है, ये दोनों पीढ़ी लाइफ साइकिल में एक के बाद आती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही आप पीढ़ी एकाउंटर कहते हैं। जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बाद आती है, फिर से वही पीढ़ी आती है, इसके लिए बोलते हैं हम पीढ़ी एकांतरण। ओके, आवृत बीजी प्लांट यानी पुष्पी पादप, इसमें जो स्पोरोफाइट होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो रूट में, स्टेम में और लीफ में। स्टेम से क्या निकलता है? आपका फूल निकलता है। तो हम इसके लिए, जब स्टेम से ये बन रहा है, फूल बन रहा है आपका, तो हम इसके लिए मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये स्टेम का एक स्थानांतरित, यानी रूपांतरित प्ररोह से निकला हुआ फूल है। ओके, तो ये जो होता है वो जनन करने में हेल्प करता है, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है प्लांट्स में, वो करने में हेल्प कौन करता है? फूल करता है। अब फूल जो होता है, फूल
वो कंप्लीटली 4 चक्रों में डिवाइड होता है। उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। फूल में कौन कौन से पाए जाते हैं ये 4 चक्र? ये 4 चक्र कौन कौन से होते हैं? यानी चक्र की बात करें हम, ये फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, पहला पार्ट होता है आपका बाह्य पुंज होता है कैलेक्स। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पहला चक्र है। ये क्या है? प्रथम है, यानी फर्स्ट है आपका। ये फर्स्ट है, फर्स्ट साइकिल है आपकी। सेपल, इसमें क्या पाया था? सेपल पाए जाते हैं। ये सेपल, ये जो ग्रीन कलर के होते हैं फ्लावर में स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब आप फूल को यहाँ से तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जस्ट यहाँ पर देखो, ठीक है, आपने जनरली फ्लावर तो देखे ही होंगे। तो ये जो पार्ट है आपका, ये सेपल बोला जाता है। ये पहला चक्र है आपका। इसी के लिए हम बाह्यदल पुंज कहते हैं, यानी कैलेक्स कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब सेकंड आपकी जो लीफ, जो आपकी पिटल्स होती है, ठीक है, वो आपकी फ्लावर में व्हाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, पिंक, येलो, तमाम कलर्स की हो सकती है। ओके, तो इनके लिए बोलते हैं दलपुंज, कोरोला, दलपुंज। ये आपका सेकेंडरी है, यानी सेकंड वाला है, सेकंड चक्र है। तो इसमें आपका पिटल होता है, ये पिटल, ठीक है, इसके जस्ट बाद ये पिटल होता है आपका। ओके, इसमें जो पिटल होते हैं, पिटल्स होते हैं। इसके बाद आपका पुमंग, यानी एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है फ्लावर में, ये आपका एंड्रोसियम है। और ये एंड्रोसियम ही आपका क्या है? मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, ऑर्गन। ओके, ऑर्गन है। इसके बाद सेकंड आपका क्या होता है? जायंग होता है, गाइनोसियम होता है। ये क्या है? फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट है। किसका? वही आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, फीमेल पार्ट, ये वाला, ये बीच में जो शो हो रहा है आपके लिए, ये पूरा, ठीक है, ये क्या आपका? गाइनोसियम है, फीमेल पार्ट है। तो इसमें भी एक फैक्ट है कि जो बाह्य दल पुंज है और दल पुंज है, ये क्या है? ये सहायक है। ये क्या है? सहायक चक्र होते हैं। और आपका जो पुमंग और जायंग है, ये कंपलसरी साइकिल होती है, यानी कंपलसरी आपका आवश्यक चक्र होते हैं ये दोनों। जैसे मान लो फ्लावर में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई बात नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अगर ये ना हुआ, ये ना हुआ तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनसे ही आपका रिप्रोडक्शन होना है। ओके, तो ये आपके सहायक हैं, ठीक है, और ये क्या है? जनरली फ्लावर में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, समझ गए? तो ये था आपका स्ट्रक्चर। इसमें भी हम जो है, इसमें आपका ये जो होता है पेडिकल होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेडिकल होता है। और ये जो बीच में पाया गया आपका, ये थैलेमस है आपका, ये सेपेल है। और ये प्लेसेंटा है, जहाँ पे एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है। बीच में प्लेसेंटा मतलब एक लेयर होती है, ओके, भित्ति टाइप की। ओवरी आपका, ये बीच का पार्ट जो है ओवरी है। ये पूरे के लिए हम बोलेंगे पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। पूरे के लिए पिस्टिल बोलेंगे। उसके ऊपरी भाग के लिए हम बोलेंगे स्टिग्मा। एंड ये जो बीच का पार्ट है, इसके लिए स्टाइल बोलेंगे। हिंदी में हम इसके लिए वर्तिका भी बोलते हैं। और ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसके लिए हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी में आपके ओव्यूल है, ओव्यूल के बाद लोक्यूल है। ये एक पार्ट के लिए लोक्यूल, ये लोक्यूल, ये लोक्यूल, ठीक है। इसके बाद ये जो है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके लिए हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं। और इसमें भी दो पार्ट है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका शो हो रहा है, इसके लिए हम एंथर बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, यानी ये आपका पुंकेसर है। और ये जो है, ये इसका फिलामेंट है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं इसके इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, यानी जो स्टेमेन है आपका, पूरा एंड्रोसियम है, उमंग है, ये इसको हिंदी में उमंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए समझने वाले हैं, इसको काट कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ओके,
फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।